नमस्कार, लेट्स माइक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के सामने आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही दुखद घटना के साथ हम कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक गांव है पीपलोदी। यहाँ के विद्यालय की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 22 से अधिक उसमें घायल हो गए। अब इसको लेकर प्रशासन पर, स्कूल के शिक्षकों पर, प्रिंसिपल पर और पूरी प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हुई। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। एक बड़ी दुख भरी घटना हुई और मासूम बच्चे सरकार की गलतियों के कारण या लेट लतीफी के कारण इस दुखद घटना का शिकार हो गए। कई परिवारों का चिराग बुझ गया। इसमें आप किसको दोषी कहेंगे? पूरी घटनाक्रम क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डाल। देखिए, जो घटनाक्रम है वो सब आज अखबारों में, चैनल में, टीवी में, सब में प्रकाशित हो चुका है कि क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, दुखद इसलिए होता है कि प्रशासन को, सरकार को सारी जानकारी होते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं। जी। कहा जा रहा है कि प्रशासन, जो स्कूल के छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, गांव के लोग हैं, वो 4 साल से उसके मरम्मत की मांग कर रहे थे। जर्जर स्थिति में थी वो बिल्डिंग। सुनने में ये भी आया है कि शिक्षकों ने अभिभावकों से कहा कि 200-200 रुपए हर व्यक्ति इकट्ठा करें, हर जो भी पढ़ते हैं बच्चे, तो उसकी मरम्मत करा लेंगे। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि इस तरह की जो मामले हैं इसमें बजट की कोई कमी नहीं है। तो सवाल है कि लीपापोती कौन कर रहा है? अगर कलेक्टर वहां के ये कहते हैं कि जो जर्जर भवनों की सूची है उसमें इस स्कूल का नाम नहीं था, अगर इस स्कूल का नाम नहीं था, जो बिल्डिंग गिर गई कितनी जर्जर रही होगी हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर उस स्कूल का नाम नहीं था तो ये लापरवाही किसकी है? प्रदेश के अंदर ये झालावाड़ की घटना इकलौती नहीं है। 8000 ऐसे भवन है स्कूल के जो के जर्जर अवस्था में हैं। और गांव वाले बच्चे कई बार शिक्षकों से करते हैं। बच्चे किससे शिकायत करेंगे? शिक्षकों से। बच्चे कल भी बता रहे थे कि कंकड़ गिर रहे हैं, पानी टपक रहा है, लेकिन शिक्षक बाहर वहां अपने आराम से बैठे हुए थे, बच्चे उसमें थे। तो सवाल यहाँ पे इस चीज का नहीं है कि ये हादसा हुआ, हादसे होंगे, लेकिन हादसों से निपटने की जो हमारी रणनीति है, कल हुई जो घटना, उसके बाद आप देखिए शिक्षा मंत्री भी पहुंच गए वहां, शिक्षा अधिकारी भी पहुंच गए, कलेक्टर भी पहुंच गए, दौरा हो गया, उसके बाद संवेदना व्यक्त हो गई, मुआवजे का ऐलान हो गया, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ले ली। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि ये 8000 भवनों की सूची? मुख्यमंत्री ने कल बैठक ली, उच्च स्तरीय समीक्षा की, उसमें 5 दिन के अंदर जर्जर भवनों की सूची बनाने के निर्देश दिए। जी, शर्म आती है इस तरह की, जो सुन के सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं इस तरह की कर रहे हैं। जितने भी स्कूल जर्जर है, जितनी भी बिल्डिंग है, सबकी रिपोर्ट, सबकी सूची सरकार के पास है। और अगर इतने बड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 दिन में सूची लाओ, तो इसका मतलब सरकार क्या कर रही है? हर समय बरसात से पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, जितने भी, खाली स्कूल की बात नहीं भवन की है, और सरकारी इमारतें होती हैं जहां ऑफिस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, जी, सबकी सूची सरकार के पास होती है। तो अब इतने बड़े हादसे के बाद ये लीपापोती करने के प्रयास है कि 5 दिन में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है अधिकारियों से। क्या बरसात से पहले मुख्यमंत्री समीक्षा नहीं कर सकते थे कि कितने स्कूल भवन है जो जर्जर स्थिति में है? एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षा के लिए हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे, और इस तरह जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी बच्चों की मृत्यु होना, उनके अभिभावकों पे क्या बीती होगी? एक तो भाई सगा और बहन दोनों की डेथ हो गई उसमें। ये जैसा कहा जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बात समझ में भी आती है। ये तो मानव निर्मित गलतियां हैं। आप लापरवाही कर रहे हैं लगातार, और ऐसी गलती से कितने मासूम बच्चे और कितने परिवार उजड़े। नहीं, बिल्कुल, कोई अगर मान लो भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, या कोई इतनी तेज बरसात आ गई, बच्चे स्कूल में फंसे हुए हैं और पानी इतना तेज आया कि बिल्डिंग गिर गई, समझ में आ सकता है। लेकिन ये बिल्कुल मानव निर्मित है। ये, इसको हादसा, ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है, ये जाना बूझा, सोचा समझा लापरवाही का हादसा है। अगर इतनी बिल्डिंग जर्जर थी और बच्चे कह रहे थे, 4 साल से प्रशासन से मांग कर रहे थे, और कलेक्टर कहते हैं उस सूची में नाम नहीं है, आपने इतनी बड़ा हादसा हुआ, उसमें आपने 5 शिक्षकों ने निलंबित कर दिया। शिक्षक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। कोई अगर बिल्डिंग आपको जर्जर दिख रही है तो शिक्षक उसकी रिपोर्ट नहीं दे सकता कि ये जर्जर बिल्डिंग है। उसकी जो इंजीनियर होते हैं,
तकनीकी एक्सपर्ट होते हैं। अगर 8,000 स्कूल ऐसे हैं कि जो जर्जर हैं, तो क्या इंजीनियरों ने उनकी समीक्षा की कि साहब ये स्कूल तो बिल्कुल चलने लायक नहीं है, और अगर उन्होंने की तो सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया, क्यों उनकी मरम्मत नहीं कराई गई? और अगर इंजीनियरों ने रिपोर्ट नहीं दी तो जो इन भवनों की देखरेख का जिसका जिम्मा है वो जिम्मेदार है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार में क्या लीपापोती होती है। बिल्कुल। आपने शिक्षकों पे डाल दिया, शिक्षक कहेंगे कि हमें क्या पता था, एक्सपर्ट है, हम तो 5 बार प्रशासन से कह चुके। कलेक्टर कह रहे हैं हमारे पास रिपोर्ट नहीं थी इसकी। तो क्या कलेक्टर ये बताएंगे कि जिन स्कूलों के जर्जर होने की रिपोर्ट है उसके बारे में क्या किया गया? खाली झालावाड़ जिले का एक स्कूल नहीं होगा, बाकी जितने भी राजस्थान में है, मैं तो राजस्थान के देश की बात करता हूं, देश में और दूसरी जगह भी हादसे होते हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ है ना, ये अक्षम्य है। इसमें सिर्फ 5 शिक्षकों पर आपने जो गाज गिरा दी, उनको निलंबित कर दिया, और सरकार ये समझे कि हमने निलंबित कर दिया, हमने संवेदना व्यक्त कर दी, हमने मुआवजा दे दिया, हमारी तीसरी कोई इसमें कोई एक्सक्लूज नहीं है। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि शिक्षकों को निलंबित करके क्या सरकार अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश कर रही है? अगर इस हादसे में किसी शिक्षक की भी जान चली जाती तो, क्योंकि वो भी उसी विद्यालय में उसी क्लास में बैठते हैं, तो चूंकि कोई शिक्षक हादसे का शिकार नहीं हुआ, इसलिए क्या शिक्षकों पे सारा डाल दिया गया है? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा कि जो प्रशासन से अभिभावक मांग कर रहे थे, शिक्षकों को भी पता होगी स्थिति, और शिक्षकों को नहीं, इसकी जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा। शिक्षकों ने निश्चित रूप से अपने उच्च अधिकारियों को कहा होगा। इसमें आप कलेक्टर को छोड़ देते हो, जिला शिक्षा अधिकारी को छोड़ देते हो। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जिम्मेदारी मान ली, वरना वो भी कलेक्टर पे या जिला शिक्षा अधिकारी पे थोप सकते थे। जब उनसे पूछा गया क्या आप इस्तीफा दोगे, तो कहते हैं ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो भाई शिक्षा मंत्री ने क्या इस्तीफा मुख्यमंत्री को दिया? अगर उन्होंने पेश किया होता, जब तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। तो ये जो आपने सही सवाल उठाया कि 5 शिक्षकों को निलंबित करके सरकार अपने हाथ साफ कर रखना चाहती है, ये जताना चाहती है कि शिक्षकों की कमी गलती थी, शिक्षकों ने प्रशासन को नहीं बताया, कलेक्टर को नहीं पता था कि बिल्डिंग जर्जर है, और शिक्षकों को निलंबित कर दिया। कुछ दिन बाद आप देख रहे हो वो शिक्षक भी वापस बहाल हो जाएंगे, और फिर प्रशासन उसी ढर्रे पे। सरकार का काम विपिन जी ये नहीं होता कि हादसे के बाद उसमें गड़ियाली आंसू बहाए कि नहीं ऐसा हो गया, बहुत दुख है हमको। दुख तो उन परिवारों को देखो जिनके चिराग बुझ गए। सरकार को क्या दुख है? और दुख है तो ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी, इसकी बात की सरकार गारंटी ले सकती है क्या? लेनी चाहिए सरकार को गारंटी। रोज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें करते हैं, निर्देश देते हैं, और इतनी बड़ी अगर जो हादसा, इतनी बड़ी जो विपदा जिसकी सारे प्रदेश में चर्चा है, आज अखबारों में खबरें छपी हैं, बल्कि देश में भी प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया इस बारे में कि दुख संवेदना जताई। तो इतना बड़ा मुद्दा बनना, सरकार की दोनों जगह किरकिरी हुई कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, और ऐसे छोटे छोटे मतलब जो बातें हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, उनमें ऐसे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। नहीं, इसमें देखो मेरे को एक जो चीज समझ में आती है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के, अपन ने पहले भी डिस्कस किया एक आध बार, जो चर्चा में है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है जी, और ब्यूरोक्रेसी जब हावी होती है और जनप्रतिनिधियों की कम चलती है सरकार में, तो इस तरह के हादसों की आशंका और बढ़ जाती है। कलेक्टर कह रहे हैं मेरे पास उस जर्जर भवन में नहीं है जी। तुरंत 24 घंटे के अंदर कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी और जो उनके हैं स्कूल के शिक्षक, उन्होंने क्या पत्र लिखा? पत्र किसको लिखा? शिक्षा अधिकारी को लिखा, जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को नहीं बताया, तो जिला शिक्षा अधिकारी की गलती है, और जिला शिक्षा अधिकारी ने अगर कलेक्टर या जो संबंधित अपने उच्च अधिकारी बता दिए तो उनकी गलती है, और वहां से अगर सरकार तक ये बात पहुंच गई तो सीधे सीधे सरकार की गलती है। इसमें किसी छोटे कर्मचारी को, छोटे आप अधिकारी को बलि का अगर बकरा बनाते हो तो वो, और ये मिसाल तब बनती है, रेल दुर्घटना हुई थी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था जी। आज हम 60-65 साल बाद भी उस बात की चर्चा करते हैं कि देश में एक ऐसे रेल मंत्री हुए थे जिन्होंने रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया था। आज संवेदना जता दिया। मुआवजा किसकी जेब से गया? सरकार ने दिया मुआवजा। सरकार को किसका पैसा है? वो आपका और हमारा है। लापरवाही सरकार की, सरकार में बैठे मंत्रियों की, बड़े अधिकारियों की, और गाज किस पे गिर रही है? शिक्षकों पे। मुआवजा दिया जा रहा है आपकी हमारी जेब के टैक्स से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए, जिनके घर के चिराग बन गए उनको मुआवजा भी दिया जाए, उनको नौकरी भी दी जाए, उनका और सब किया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल का सवाल नहीं है, ये एक गांव का या एक जिले का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का सवाल है। और ऐसी
कई दुर्घटनाएं स्कूलों में आज यानी की भी हमने सुनी कि जिसमें 100 बच्चे मर गए। डब्बाली के पास एक स्कूल में हरियाणा में हुई थी, जहाँ कम से कम 100-150 बच्चे मर गए थे। तो ऐसी स्थिति स्कूलों में है कि कभी आग लग जाए तो निकलने की स्थिति है कि नहीं। स्कूल ऐसी गली में है कि जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सके, इसकी देखरेख कौन करेगा? उच्च अधिकारी है, वो अपने बस लेटर लिख दिया या निर्देश दे दिया। उस निर्देश की अगर पालना नहीं हो रही है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी की गलती में कम मानता हूं, कलेक्टर की गलती कम मानता हूं, शिक्षा मंत्री की उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो ये मानते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है, तो अगर वो जिम्मेदारी मानते हैं तो उसका प्रायश्चित शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री ने कहा है जिम्मेदारी तो मेरी है, पर अगर इस्तीफा देना है या नहीं देना है ये सीएम तय करेंगे। नहीं, मैंने वही कहा ना कि सीएम तय कब करेंगे। उन्होंने क्या इस्तीफा दिया? लाल बहादुर शास्त्री की तरह मदन दिलावर जी भी इस्तीफा दे दें कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने आप को दोषी मानते हुए इसका प्रायश्चित, इसका पश्चाताप करता हूं और मैं मंत्री पद पे नहीं रहूंगा। मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं दूसरी चीज है, ये राजनीतिक कारण है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ। एक बच्चे की मौत हो या 7 बच्चों की या 70 बच्चों की, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रशासन और शासन इस तरह से ऐसा संवेदनहीन व्यवहार कैसे कर सकता है? एक दूसरे पे टाल दो, अपना दामन साफ रखने के लिए आप किसी दूसरे को बलि का बकरा बना दो। ये चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम। और आप जब कहते हो कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये भी आरोप ये नहीं कह सकते कि कोई फंड है, कोई पैसा है, हमारे को मिलने में दिक्कत होती है। जब दिल्ली में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, तो इस तरह की जो घटना है ये किसी बिल्कुल। अब जैसे ग्रामीणों की बात माने, आप पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन स्थानीय लोग सच्ची बोल रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि शिक्षकों ने हमसे कहा कि 200-200 रुपए एक हर बच्चे के परिवार से इकट्ठे करो तो हम यहाँ की छत नहीं करवा देंगे, यानी दोबारा डलवा देंगे। इससे 2 बातें सामने आती हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षकों को पता था भवन जर्जर है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, और ग्रामीणों को भी पता था। और दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि शिक्षकों ने मुद्दा उठाया होगा पर उनको शायद फंड ना मिला हो, तब उन्होंने स्थानीय जो निवासी हैं उनको कहा कि आप पैसा इकट्ठा करो तो हम ये करवा देंगे। निश्चित रूप से जो आपने सवाल उठाया कि जो खबरें आई हैं आज कि 200 रुपए इकट्ठा करने की बात है। मान लो स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं और 200 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हैं। 40,000 में छत ठीक होती। निश्चित रूप से ये शिक्षक ये बात उसी अवस्था में कहेंगे कि जब उन्होंने ऊपर अधिकारियों को बताया हो कि सभी जर्जर है, उनको ये कहा गया होगा कि आप अपने स्तर पर करा लो। बहुत सी बार होता है ऐसा कि शिक्षक भवन जो है, स्कूलों के भवन है, कई भामाशाह बनवाते हैं। वो अपनी स्वेच्छा से कोई बनवाता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर शिक्षक ये कह रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से उन्होंने ऊपर बात की होगी, उनसे कहा गया होगा। इस सब चीजों की जांच होनी चाहिए और जांच होके जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ घटना के बाद उसमें संवेदनशीलता नहीं दिखे, संवेदनशीलता पहले दिखनी चाहिए। आज जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब 5 दिन में ये निर्देश दें, तो इसका मतलब इससे पहले सूची नहीं थी, जर्जर भवनों की सूची नहीं थी। अगर वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 दिनों में रिपोर्ट तैयार करो, तो अगर इससे पहले जर्जर भवनों की सूची नहीं थी तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? बिल्कुल, जैसे वो अभी कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और यहाँ शिक्षक और बाकी स्कूल के और भी जो स्कूल वाले हैं वो कह रहे हैं हमने तो पहले से रिपोर्ट भेज रखी है कि हमारे भवन को मरम्मत की जरूरत है, तो अब क्या रिपोर्ट मांग? मैंने यही कहा कि 8,000 स्कूल भवन जर्जर हैं और अगर कोई जर्जर भवन होगा, जैसा आपने पहले भी कहा कि ये तो शिक्षक बाहर थे, शिक्षक भी अंदर होते तो शिक्षकों की भी मौत हो सकती थी। तो कोई भी शिक्षक हो या छात्र हो या अभिभावक हो, अपनी जिंदगी की कीमत पर उस कमरे में नहीं बैठना चाहेगा जिसके गिरने की आशंका हो, या बरसात के दिनों में जब सीम आ जाती है और जो जर्जर बिल्डिंग है और उसके गिरने की आशंका बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों ने कहा होगा, शिक्षकों ने रिपोर्ट दी होगी। अब ये रिपोर्ट कहाँ अटकी? फंड की वजह से अटकी, पैसा नहीं था, तो सरकार का ये दावा झूठा हो जाता है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं है। विकास कार्य तो बाद में है, लेकिन जो आपके भवन बने हैं अगर हम उनको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, गलती किसी की भी हो, किसी न किसी की तो गलती है, लेकिन वो सिर्फ गाज शिक्षक तक अगर गिरती है तो ये चीज है, ये आने वाले समय में और बढ़ावा देगी। अफसर तो अपनी कन्नी काट जाएंगे। कलेक्टर ने तो कह दिया कि नहीं साहब इस स्कूल की थी नहीं रिपोर्ट। अब कलेक्टर कह रहे हैं इस स्कूल की रिपोर्ट नहीं है, या तो कलेक्टर झूठ बोल रहे हैं और या फिर वो जो शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं जिन्होंने रिपोर्ट ऊपर भेजने की बात है, या वो गलत बोल रहे हैं।
अब आगे आपको क्या लगता है, क्या मामले की लिपापोती होके बात खत्म हो जाएगी, या ये कोई एक मिसाल बनेगी और आगे इस तरह के केस दोबारा ना हो? नहीं, ये मिसाल बननी चाहिए, ये मिसाल बननी चाहिए। एक हादसे से अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो और अगले हादसे को हम निमंत्रण देते हैं, अगर आपने इस हादसे से सबक नहीं लिया, 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया, मुआवजा दे दिया, अपनी जिम्मेदारी मान ली मेरी है, 2 आंसू बहा लिए, वहां स्कूल का दौरा कर लिया, फोटो खिंचा ली, ये सिर्फ लिपापोती है। ये सरकारी जो एक परंपरा बन गई है ना कि कोई भी घटना हो संवेदना व्यक्त कर दो, किसी को निलंबित कर दो, दौरा कर लो, मुआवजा दे दो और ये जता दो कि सरकार कितनी सक्रिय है। ये सरकार की सक्रियता नहीं है, ये सरकार की विफलता है। जो 7 बच्चे मरे हैं, ये सरकार की विफलता है। और सरकार में जो बैठे शिक्षा मंत्री हैं, अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो निश्चित रूप से, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कलेक्टर हो या शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जो हो वहां के, उन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई, तब तक दूसरे लोग जो बैठे हैं पदों पर, सरकारी टैक्स जो लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, तब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो लिपापोती है ये चलती रहे, काम ये चलती रहेगी बिल्कुल। अच्छा, एक जो सरकारी भवन है, केवल स्कूल नहीं, जो भी सरकारी संस्था है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, इन सब की हालत इतनी खराब क्यों रहती है? कहाँ पर कौन से एंड पर गलती हो रही है कि ये भवन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनकी मरम्मत नहीं होती है, वहाँ जो उपकरण एक बार खराब हो गया दोबारा रिपेयर नहीं होता, पंखा खराब हो गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देखो सबसे बड़ी बात है, बहुत बार इस तरह की मांग उठ चुकी है कि हमको अगर सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारना है, हमको सरकारी भवनों की, जो स्कूल के भवन है उनकी व्यवस्था सुधारनी है, तो आप ये कंपलसरी कर दो कि जितने कलेक्टर हैं, जितने आईएएस हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने जिला प्रमुख है, प्रधान है, जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी बड़े अफसर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। 5 दिन के अंदर व्यवस्था सुधर जाएगी। जितने बड़े विधायक, मंत्री और आईएएस, आईपीएस, आरएएस, इनके कोई बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिसके माँ बाप के पास निजी स्कूल में या पब्लिक स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं है। उसको मिड डे मील का लालच रहता है कि सरकारी स्कूल में जाएगा, मिड डे मील मिलेगा। आप एक राजस्थान के पास ये जो दुर्घटना हुई है, इससे सबक लेने का और दूसरी जगह प्रेरणा देने का एक बहुत अच्छा इस समय मौका है। अगर सरकार एक तो कर दे, कम से कम कलेक्टर, आईपीएस और विधायक, सांसद की छोड़ो, जितने सरकारी शिक्षक हैं जो सरकार से सैलरी लेते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि जितने सरकारी शिक्षक हैं उनमें 90% के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां क्या स्थिति है। हकीकत पैसे निजी स्कूल में जिसको 20,000 सैलरी मिलती है, जिस शिक्षक को, वो 8 घंटे 10 घंटे पूरी मेहनत से पढ़ाता है, उसके स्कूल के बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जहां 70 80 से 1000 सरकारी शिक्षक ले रहे हैं सैलरी, वहां पढ़ाई अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए आम आदमी बच्चों को नहीं भेजता। अब आजकल एक नया चलन देखा गया है, प्रशासनिक अधिकारी जैसे एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर स्कूल में जाते हैं और शिक्षकों पे धौंस जमाते हैं। कई बार ऐसे वीडियो सामने है, रील बनाने के लिए एक नया कल्चर चला है कि कोई कलेक्टर साहब गए, एसडीएम गए, तहसीलदार गए, शिक्षक से सवाल पूछना शुरू कर देंगे क्लास में, उसकी एक वीडियो बना लेंगे और खुद वायरल हो जाएंगे। लेकिन उनका खुद का जो करने का काम है, आपको प्रशासन देखना है। आप स्कूल में जाके ये देखो भवन जर्जर है या नहीं है, बिल्डिंग टूटने वाली है, कहाँ क्या काम करवाना है, आपका प्रशासन पे तो ध्यान नहीं है। आप शिक्षक से जाके सवाल कर रहे हो, इसकी स्पेलिंग बताओ, ये बताओ, वो बताओ। क्या ये अपना उद्देश्य भूलकर सिर्फ आजकल फेमस होने के लिए सब कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, वो जो आज का दौर है जिसको सोशल मीडिया का है, उसमें अगर वो शिक्षक से पूछते हैं और शिक्षक अगर सामान्य जानकारी भी उसके पास नहीं है, तो वो जनता के बीच ले जाना अच्छी चीज है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई जाता है, कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री शिक्षक से सवाल पूछ लिया और उसको अगर सामान्य जानकारी नहीं है, उसको देश के शिक्षा मंत्री का अगर नाम नहीं पता, मान लो, या राजस्थान के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, तो वो जो रील बना के जनता में डालते हैं, उससे निश्चित रूप से असर पड़ता है। मेरी अगर रील पड़ जाती है तो मुझे लगेगा कि यार मैं शिक्षक हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी छुपा है, अगर शिक्षक को शिक्षक बनने के बाद जानकारी नहीं है तो वो एक एग्जाम पास करके शिक्षक बना था। नहीं, तो आपकी पूरी व्यवस्था ही सवाल के दायरे में। ये व्यवस्था का अगर हम सवाल करेंगे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, हमारा समय सीमित है। लेकिन आज का जो मुद्दा हमारा है, आज का मुद्दा ये है कि शिक्षक से सवाल पूछे जाएं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं,
बहुत से स्कूल में अभी आज की कल की घटना है, दरियाबाद जी प्रतापगढ़ के पास, वहां हाई कोर्ट ने कल याचिका पर फैसला दिया कि 11 स्कूलों में शौचालय नहीं है। सरकारें आजादी के 78 साल बाद अगर स्कूल में शौचालय नहीं है तो लड़के तो फिर भी चलो बाहर खुले में कहीं जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों की क्या स्थिति होगी। और ये पहली घटना नहीं है, ये दशकों से ही हम सुनते आ रहे हैं, दशकों से अखबारों में आती है, हाई कोर्ट कभी प्रसंग ज्ञान लेता है, कभी हाई कोर्ट में कोई रिट लगती है। स्कूलों में अगर शौचालय नहीं है और सरकारें अपनी वाहवाही इतनी करती है, आप देखिए कि अखबारों में विज्ञापन या होर्डिंग सरकारी जो चौराहों पे लगते हैं, उसको देख के लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब इस तरह की आती है कि 11 स्कूलों में शौचालय नहीं है, ये एक जिले की बात है जी, एक दरियावद इलाके की बात है। राजस्थान कितने 8,000 जो स्कूल जर्जर भवन है उनमें कितने होंगे जहां शौचालय नहीं होंगे। तो सरकार जब शिक्षा के नाम पर इतना करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जब स्थिति यह है कि स्कूल में शौचालय नहीं है, जर्जर भवन है, पानी टपक रहा है, तो बच्चा अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ मांगेगा या वहां पढ़ेगा। कंकड़ गिर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि कंकड़ गिर रहे हैं और उनको समझा दिया जाता है। तो ये व्यवस्था तो देखिए, ये लीपापोती का जो दौर था वो चला गया। आज सोशल मीडिया का इतना युग है, आज आदमी जागरूक है, और ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है जो हुई है, और मानव निर्मित घटना है। ये कोई प्राकृतिक आपदा या हादसा नहीं है। ऐसी ही एक और मानव निर्मित घटना जिसपे हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, अहमदाबाद का जो विमान हादसा हुआ, तब भी हमने बात की थी जब तक हादसा ना हो जाए तब तक बाकी विमानों की जांच नहीं हुई। अब ऐसे ही यहाँ जब तक एक स्कूल में हादसा नहीं हो गया तब तक दूसरे स्कूलों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या हम हादसे का इंतजार करते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो माननी पड़ेगी कि अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 दिन में रिपोर्ट दो, इसका मतलब रिपोर्ट नहीं है। और अगर रिपोर्ट नहीं है तो किसकी गलती है? सरकार में जो बैठे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री, उनका काम सिर्फ समीक्षा देना, और वो जो नीतियां बनी हैं, जो शिकायतें पड़ी हैं, जो शिक्षा विभाग का एक आई है कि साहब इतने स्कूल जर्जर है, उस पर एक्शन कौन लेगा? तो हादसे के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार आएगा। ये 2 दिन 4 दिन की बात है, फिर कोई घटना होगी, कोई बड़ी घटना होगी, इसको भूल जाएंगे। जो परिवार हैं वो जिंदगी भर रोते रहेंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना कलेक्टर का, ना शिक्षा अधिकारी का, ना शिक्षा मंत्री का, ना सरकार का। ये होती रहेंगी घटनाएं, क्योंकि हमें संवेदनशीलता नहीं है। राजकाज में जो बैठे लोग हैं उनकी जो प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। उनकी प्राथमिकताएं ये नहीं है किसी की है विधायक की कि मैं मंत्री बन जाऊं। जो मंत्री, उनको लगता है मेरा नंबर मंत्रिमंडल से हट नहीं जाए कहीं। तो सामूहिक जिम्मेदारी इसमें सरकार की होनी चाहिए। एक शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं है या एक मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है कि वो उनके पास रिपोर्ट क्यों नहीं थी रिपोर्ट, तो उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। बरसात का मौसम है, इस बार इतनी ज्यादा बरसात हो रही है, ऐसे में हमको और सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं सावधानी रखी गई, जिसका परिणाम आज हम ये देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुना, इतनी दुखद घटना है और सरकार के या जो प्रशासन के अधिकारी हैं बस एक दूसरे पर आरोप लगा के मामले की लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद एक ऐसी मिसाल कायम जरूर होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की मानव निर्मित दुर्घटनाएं ना हो। स्कूल के जो बच्चे अब नहीं रहे, उनके परिवारों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर इस गहरे दुख की घड़ी में उनको इस दुख से बाहर आने की शक्ति प्रदान करे। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Views, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.